मारे जाते रहेंगे, कब तक संपत्तियां नष्ट होती रहेंगी? देखिए, ये सिलसिला 90 के दौरान शुरू हुआ था। अगर सही मायने में देखा जाए, जहां गोधरा कांड हुआ, जब मंडल और कमंडल की राजनीतिक शुरू की गई, बाबरी मस्जिद को ढाया गया। इस देश के अंदर एक विशेष मानसिकता के कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। वो कोई भी समय हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद से आप शुरुआत होती है, गोधरा कांड से लेकर के तमाम हर जगह आप देख लियो, जहाँ जहाँ ये धर्म की और राजनीतिक में आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं, इनका एक ही रहता है कि किसी न किसी तरीके से धर्म अगर इनका कामयाब नहीं होता तो जातियों को लेकर के आते हैं, और जातियों से भी अगर इनका पेटा नहीं भरता तो ये वर्गीकरण के अंदर आकर के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी ऐसी किसी के घर पे चढ़कर उसका झंडा उतारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारा जा सकता। पुलिस प्रशासन ना भी हो तो वहाँ आम नागरिक का भी ये धर्म बनता है कि किसी की कोई आस्था है तो उस आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे, और ये बिल्कुल सरासर गलत है और पूरे देश दुनिया ने आज देखा है और थूक रही है उसके ऊपर। जब तक इस बात की फैक्ट नहीं आई थी कि ये झंडा किस पर्पज से उतारा गया है, क्या है, जब तक इसके प्रूफ नहीं दिखे थे, एविडेंस नहीं आए थे, क्लियर पिक्चर नहीं हुई थी, तो लाखों हजारों लोग वहां पे हमने देखा रोडों के ऊपर तालिबानी ऐसा सिस्टम बना दिया था, लाठियां रे कुल्हाड़ियां रे लेकर के रोडों पे निकल रहे थे डेड बॉडी के साथ में। मतलब बड़ी शर्म की बात है। शासन प्रशासन को सचेत होना चाहिए था कि आज जब आप एक दलित के साथ ऐसी घटना घटाती है तो आपने जो ना रातों रात पेट्रोल डाल के आग लगाते हो, और जब एक स्वर्ण चुटियाधारी और तिलकधारी होता है तो आप क्या करते हो, शाम को पोस्टमार्टम होता है, पूरी रात डेड बॉडी को रखा जाता है और सुबह पूरे का पूरा अमला तैयार करके रोडों पे भेजा जाता है कि इस देश के अंदर, यूपी के अंदर किस तरीके से एक धर्म की खेती करी जाए और धर्म के नाम पे जो अभी चुनाव होना है उसको लेकर के ये सारा का सारा प्रोपगंडा। मैं नहीं, पूरे देश के एक्टिविस्ट कह रहे हैं। पर कहा जा रहा है इसके पीछे बड़ी साजिश है। हाँ, तो साजिश है ना, कौन कर रहा है? साजिश नहीं है, बिल्कुल साजिश है भाई। ये जब हम सीधा कह रहे हैं, आप ये बताइए, जब 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 रात को दाह संस्कार एक बेटी का हो सकता है, वो भी तो धर्म की थी ना। नहीं, वो भी तो धर्म की थी, और आपने ये इतना बड़ा धर्म हो गया इसका कि इसको आपने पूरी तरह से सिकोर रखा और पूरा अमला दमला तैयार करके रोड के ऊपर ले गया। तो कोई धार्मिक यात्रा निकल तो फिर इसमें पत्थरबाजी क्यों होती है? किसने मारे हैं पत्थर? यही तो आरोप लगता है। अरे आरोप ने तो मैं कह दूं, आप वहाँ थे AK-47 आपने चलाई है, ये कोई बात थोड़ी है भाई। कोई पत्थर मारता, कोई गोली चलाता, कोई जो ना नाखून से प्लास से नाखून खींचता हुआ, कोई बताए तो सही भाई। झंडा खींचता हुआ, और वो भी हरे रंग का झंडा खींचता हुआ, ग्रिल वहां पूरी ग्रिल गिर रही है तो पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो जब एविडेंस है तो फिर उनको पकड़ करके ने, और जो आरोपी है उसको हीरो बनाने का काम ना करें भाई। उसके साथ उकसाने वाले कौन? गोली मारना भी तो जायज नहीं है ना। अरे गोली मारी, हम कह रहे हैं ना, जब गोली मारी है तो वो कौन लोग हैं गोली मारने वाले, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें। किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? आप ही उकसाने वाले, आप ही छत पे पहुंचाने वाले, आप ही झंडा उतारने वाले, और आप ही गोली मारने वाले हो। गोली किसी मुसलमान ने गोली नहीं मारी है। अगर वो गोली मारते तो छत पर चढ़ने देते क्या? छत पर नहीं चढ़ने देते, उसका नीचे हिसाब किताब कर देते। पर वो तो दुकानें थी ना, वहाँ कोई रहता थोड़ा था। अरे भाई, नहीं रहता, दुकान में आदमी नहीं रहते, जानवर बंदे रहते हैं, पशु बंदे रहते हैं, ढोर बंदे रहते हैं क्या? वहाँ भी तो इंसान ही रहते होंगे। और वो समय कौन सा था जब पूरा रूट तय होता है कि धार्मिक यात्रा यहाँ से निकलेगी, पुलिस प्रशासन होती है, सारी चीजों की देखभाल होती है, तो फिर ऐसी घटना क्यों घट जाती है? भाई ये तो पुलिस प्रशासन जवाब देना, सरकार जवाब दे। सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, और मैं फेलियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जानबूझ के इस गिरफ्त को रचा गया है, ये कहानी तैयार की गई है। मैं तो सियाणा के अंदर हम तो थे जहाँ ये कह रहे थे, जो कथित हिंदू अपने आप को कहने वाले, करनी सेना, बजरंग दल और हिंदू वानी, जो 50 गायें काट दी। हमने जाके पूछा भाई कितनी गायें काटी है? कह रहे जी गायें तो नहीं देखी, 50 बता रहे। मतलब 50 लोगों से सियाणा गांव के अंदर हम जाके फैक्ट फाइंडिंग करी है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 5 टीमों ने, एक आदमी ने इनका, हमने गायें देखी, 100 देखे, लेकिन जो जहाँ जो ठिकाना था वहां पे भी थोड़ा सा जैसे कोई छोटा मोटा कुछ घटना घटी हो, इस टाइप का ईख का खेत था और कुछ भी नहीं था। लेकिन दंगा कितना बड़ा कराया चुनाव जीतने के लिए।